वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है वर्ष 2023 जो होगा उसमें भारत की तरफ से आयोजित होगी वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, यानी कि महिलाओं की होने वाली बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो 2023 के अंदर भारत इसका आयोजन करेगा, ये कहा जा रहा है। अब बात ये आती है कि ये जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजित करने वाला था वो कोई और देश था, लेकिन भारत को इसकी अध्यक्षता कैसे मिली है इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में वुमेन्स का जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग के अंदर किस तरीके का अभी तक का जो है प्रदर्शन रहा है उसको जानेंगे, है ना। और ये बॉक्सिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप क्या होता है, किस तरीके से आयोजित करा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक आपके पूरी तरीके से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बाकी आपके नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं और अब इसको जानते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि भारत 2023 में वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह तीसरा मौका है जब भारत इस तरीके की, यानी कि वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। इससे पहले अगर बात करें तो भारत वर्ष 2006 और 18 में इस इवेंट का आयोजन कर चुका है। मतलब एक बार पहले भारत ने 2006 में करा, फिर 2018 में करा, आयोजन जो है कर चुका है। तो ये तीसरा मौका है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। देख सकते हैं आप, नई दिल्ली में होगा और मार्च और अप्रैल मंथ के महीने में 2023 में होने वाला है। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया जो है वो होस्ट करेगा इस बार भी किसको, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, यानी कि वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को। ठीक है ना। पहले भारत ने कब करा था, 2006 में। दूसरा कब करा, 2018 में। तीसरा कब कर रहा है, 2023 में। इस तरीके से सीक्वेंस को याद रखिएगा। अब बात आती है, सर भारत को ये मेजबानी का मौका कैसे मिला। आपने बोला कि अभी जो है दूसरे देश को मिला था। बिल्कुल सही। भारत 2021 के आयोजन का भी दावेदार था, ये बताया जा रहा है, लेकिन बीएफआई जो है उसके द्वारा मेजबान शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने के कारण यह मेजबानी साब्रिया जो देश है उसको दे दी गई थी। मतलब भारत जो है मेजबानी की जो भुगतान शुल्क होता है, मतलब जो मेजबान को कुछ करना होता है तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो उस पैसे में भारत विफल हो गया था। जिसके कारण बीएफआई ने क्या करा, बीएफआई ने करा कि साब्रिया जो देश है उसको दे दिया, लेकिन भारत अगले वर्ष की होस्टिंग के अधिकार को हासिल करने में सफल रह गया और फिर वर्ष 2022 का आयोजन तुर्की के शहर इस्तांबुल में किया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और 2023 में कहाँ होगा, भारत में होगा। तो इस तरीके से जो है ये उपलब्धि मिली है। अब अगर बात करें कि किस तरीके का प्रदर्शन है, तो देखिए, अच्छा यहाँ पर जो बात करेंगे वो क्या कहते हैं, पुरुषों की करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी कि आईबीएफ ने घोषणा करी है कि मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ताशकंद में आयोजित किया जाएगा। कहां पर, ताशकंद में आयोजित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। साथ ही इस इवेंट का पुरस्कार राशि को दोगुना कर दिया गया है पुरुषों के उसमें। इसकी घोषणा करते हुए आईबीएफ के अध्यक्ष हैं उमर उमर कैरमलेव। उन्होंने दुबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चैंपियनशिप अगले साल 1 से 14 मई के मध्य में आयोजित की जाएगी, लेकिन अभी भी ये देखा जाना बाकी है कि महिला इवेंट के लिए पुरस्कार राशि कब दुगनी की जाएगी, ये भी है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, पुरुषों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है ना। साथ में भारत को इसकी अध्यक्षता कैसे मिली, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। हालांकि 2021 का आयोजन का भी दावेदार था, लेकिन क्या हुआ कि जो मेजबानी शुल्क होता है वो भारत देने में विफल रह गया। उसके बाद देखा गया साब्रिया को दे दिया, उसने कर लिया, लेकिन भारत अगले वर्ष ही होस्टिंग के अधिकार को हासिल करने में सफल रहा फिर। लेकिन वर्ष 2022 में क्या देखने को मिला कि इसका आयोजन किसने करा, तुर्की के शहर इस्तांबुल में करा गया, महिलाओं वाला। अब 2023 में भारत पे हो रहा है, ये काफी अच्छी बात है। ठीक है। पुरुषों के बारे में बात करें तो पुरुष में ये कहा जा रहा है कि भैया ये जो होगा मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप वो ताशकंद के अंदर होगा। ठीक है ना। ताशकंद कहां पर है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आयोजन किया जाएगा। साथ ही इस इवेंट का जो पुरस्कार है पुरुषों वाला उसको दोगुना कर दिया गया है। मतलब अगर किसी को 10 रुपए मिलते होंगे तो 20 रुपए मिलेंगे, इस तरीके से समझ लीजिए। ठीक है। वही इसकी घोषणा करते हुए आईबीएफ के अध्यक्ष जो है उमर, उन्होंने भी दुबई में एक एक्सप्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि भैया हमने पुरुषों का तो कर दिया, मतलब 1 से 14 मई के बीच में तो पुरुषों का होगा, लेकिन अब देखना यह है कि महिलाओं की जो राशि है उसको कब दोगुना करा जाएगा, ये इनकी तरफ से कहा गया है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप इस चीज को अच्छे से जान गए होंगे।
अब थोड़ा प्रदर्शन के बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन रहा है। तो देखिए, वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत के प्रदर्शन की अगर बात करें, 2022 वाला जो हुआ था उसमें बात करें इस्तांबुल में जो हुआ था, तो वर्ष 2022 का आयोजन तुर्कियाई के शहर इस्तांबुल में हुआ था। अभी मैंने आपको बताया कि ये कहां पर हुआ था, ये इस्तांबुल में हुआ था। ठीक है, वर्ष 2022 के वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की निखत जरीन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जो है ना, इस फ्लाई वेट वर्ग में गोल्ड पर कब्जा किया था, मतलब गोल्ड मेडल जीता था। भारत इस इवेंट में जो इवेंट हुआ था 2022 का, उसमें 1 गोल्ड जीतने में, 2 कांस्य पदक जीतने में और 3 पदक जीतने में, कुल मिला के 3 पदक जीते थे। 5 गोल्ड और 2 कांस्य के साथ तुर्की पहले स्थान पर था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो 3 पदक जो है टोटल भारत ने जीते थे 2022 वाले इवेंट पे, जिसमें से 1 गोल्ड जीता था, 2 कांस्य जो है जीते गए थे, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है, लेकिन पहले पर फिर भी तुर्की जो देश था वो रहा था, जैसी बात उसकी जमीन पर हो रहा है तो वहां पर थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो 5 गोल्ड और 2 कांस्य के साथ जो है 7 पदकों के साथ काफी आगे रहा था तुर्की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भारत का प्रदर्शन 2022 में किस तरीके से रहा था और किस तरीके से नहीं। अब बात करें इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप की, तो देखिए, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इंटरनेशनल बॉक्सिंग का शासी निकाय है। ठीक है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इंटरनेशनल बॉक्सिंग का शासी निकाय है। आईबीए को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे आईओसी कहा जाता है, उसके द्वारा 2019 तक मुक्केबाजी के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय के रूप में मान्यता दी गई थी। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो लोजेन स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो ये आपको याद रखना है, कब हुआ था, क्या हुआ था, कब इसकी स्थापना हुई, ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है बच्चा, तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे। एक छोटा टॉपिक लेकिन काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और आपको पता है कि डेली जो वीडियो होती है वो इतनी की होती है, 7 मिनट 8 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की कोई वीडियो बन जाती होगी बस। ठीक है, तो आप, मेरे इसका कहने का तात्पर्य है कि आप सारी वीडियो को जरूर देखा करो, सब ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। छोटा टॉपिक होता है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, कहीं ना कहीं आपको जरूर हेल्प करेगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, अगर आप 3-4 महीने लगातार इस टॉपिकों को देखेंगे तो साथ में फ्राइडे सैटरडे आपको अच्छे से वीडियो मिल ही जाती है, इसमें हम लोग हर टॉपिक को विस्तार से समझते हैं। ठीक है, पिछले वाली अगर आपने जो है भोपाल गैस में जो ट्रेजेडी हुई थी वो नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लीजिएगा, आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। सुबह की वोकेबलरी नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।